में यही अंतर है कि जो स्वदेशी होंगे वो आसानी से मिल जाएंगे, मतदाता जनता को आसानी से मिलेंगे, उपलब्ध होंगे और उनके दुख सुख में शामिल होंगे। लेकिन परदेशी वो लोग अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, अवसरवादी होते हैं, वो यदा कदा दिखलाई देते हैं, अन्यथा उनका जो मतलब जो जगह है निर्धारित है वहाँ ही वो और विदेशी मूल के जो यहाँ पर आकर यहाँ पर छलने का काम कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ के गादी हैं, गादी रहेंगे, गार्जियन हैं और बिहारी जिंदाबाद गादी हैं। और इनकी जो है बहुत सी विकासें जो है सिवान शहर में दिखाई दे रही हैं और इनके साथ पूरी जनता जान प्राण लगा के इनका समर्थन कर रही है। परदेसी साथ क्या निभाओगे? 14 तारीख को ट्रेन पकड़ करके दिल्ली चले जाओगे। कमाना खाना तो सबका मौलिक अधिकार है, उसी में आता है। लेकिन कमाने खाने में भी हजार तरह की समस्या आती है। हमारे नेता अगर हमारे बीच में नहीं रहे। दौरा हो रहा है मंत्री जी का। मंत्री जी के दौरा गरीबों के नेता हैं, व्यवसायियों के नेता हैं, समाजवादी हैं और गरीबों के भगवान लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनाने के लिए इनको चुनाव जिताएं। हम सिवान के व्यवसायी और बुद्धिजीवियों से आग्रह करते हैं कि अवध बिहारी चौधरी जी को जिताएं और लालटेन का बटन दबाएं। धन्यवाद। एक गाना आजकल चल रहा है कि तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। अभी एक प्रत्याशी ऐसे आए हुए हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है वो गाना 100% सही है। वो परदेसी नहीं है, वो साफा विदेशी हैं। साफा विदेशी हैं। हाँ, बहुत व्यवसायी लोग का टिकट कटवाए हैं, जाली टिकट लेके आए हैं। यहाँ से उनका जनता उनको बेटिकट करके भेजेगी यहाँ से। जाली टिकट लेके आए हैं? हाँ, फर्जी टिकट लेके आए हैं, सब दूसरे का टिकट लेके भागे हैं। व्यवसायी लोग से कहे थे कि हम टिकट दिलवाएंगे, अपने टिकट लेके आ गए हैं। तो व्यवसायी लोग उनको बुरी तरह से हराएगा और लालटेन का बटन दबाएगा और बिहारी चौधरी जी को विधायक बनाएगा। फिर क्या कहेंगे इनके बारे में? लोग कहेंगे ये हमारे सिवान का गाधी हैं और इनकी जो है बहुत सी विकासें जो है सिवान शहर में दिखाई दे रही हैं और इनके साथ पूरी जनता जान प्राण लगा के इनका समर्थन कर रही है। आपकी बात फाड़ देना है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनानी है और अपने माननीय गांधी और बिहारी चौधरी को यहाँ से भारी मतों से विजयी बनाकर पटना उनको भेजना है। और यहाँ गरीबों के मसीहा, महादलितों के मसीहा, यहाँ के ओबीसी के लोग सारे इनको दिलों में लगाए हुए हैं। ये हमारे सिवान की गांधी है और इनको हम लोग जिताने के काम करेंगे। और विदेशी मूल के जो यहाँ पर आकर यहाँ पर छलने का काम कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ के गादी हैं, गादी रहेंगे, गार्जियन हैं और बिहारी जिंदाबाद है। और हम लोग हमेशा से साथ रहे हैं। इस बार भी हम लोग इनको भारी बहुमत से जीताकर और यहाँ से पटना भेजने का काम करेंगे। इंडी गठबंधन का स्वदेशी और परदेशी की बात आ गई है। कौन स्वदेशी है और कौन परदेशी है? अरे चाचा सामने है। क्या है? अब यही स्वदेशी है। अब परदेशी को कौन नहीं जानता है। बाहरी को भगाना है और भगाना है, घर के आदमी को जिताना है। चलिए, एक चीज यहाँ अब आ गया कि स्वदेशी और देसी की लड़ाई है। देखिए कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ। मैडम क्या कहिएगा? स्वदेशी और परदेशी दो चीज आ गया सामने। स्वदेशी, हाँ, चाचा हमारे स्वदेशी है। वो वहाँ हाँ, वो बाहर के हुआ तो यहाँ के जुगिया कौन सी करी है। सब कोई मंत्री जी के डेरा पर जाई ले, सब मंत्री जी के घर घर मंत्री जी सबके यहाँ घूमी ले। मंत्री जी के यहाँ सबके मान सम्मान मिलेला, सबके इज्जत मिलेला। उनका के कहाँ खोजत फिरी लोग। गाना गाते कि तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। तो सबको ही गाई तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे। 14 तारीख को ट्रेन पकड़ करके दिल्ली चले जाओगे। चलिए देखिए ये दिल। और मैडम क्या आप क्या कहेंगी? हम तो यही कहेंगे कि आप लोग हमारे माननीय मंत्री जी से आप लोग मांग कीजिए। जनता देखिए, कमाना खाना तो सबका मौलिक अधिकार है, उसी में आता है। लेकिन कमाने खाने में भी हजार तरह की समस्या आती है। हमारे नेता अगर हमारे बीच में नहीं रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे उस समस्या का समाधान करने, है कि नहीं? बहुत सारी समस्या आती है। कमाना खाना तो सबको है। मैंने आसानी से उपलब्धता चाहिए आप लोगों को।
हाँ, जो आसानी से जहाँ चाहिए। जाए और फट से मिल जाए मंत्री जी आप लोगों से। मिलते ही है, बराबर मिलते आप हैं। लोगों को कष्ट नहीं उठाना है, उठाना कि हम लोग को उठा ही नहीं, जब जाते हैं ना तब मिलते हैं, मिल जाते हैं। और दूसरी चीज है हाँ। कि मंत्री जी को हम लोग जिताएंगे। इस मोहल्ला के लोग से मेरा अपील है कि मंत्री जी को जिताइए लोग, और इनसे मांग कीजिए लोग कि प्रशासन जो है वो जनता के हाथ में रहे। प्रशासन जो परेशान जो किया है जनता को, जो हर ऑफिस, हर ब्लॉक, हर ऑफिस, हर मतलब कहीं थाना पर कहीं भी जाइए, जनता परेशान हो गई है। तो हम पावर देंगे इनको, तभी ना इस पावर से वो लोग जड़ेंगे। तो इनका पावर सत्ता में आएगा तब न जाकर के बिहार भी बदलेगा। अरे भाई, इनके पास भी हम पावर दिए हैं तो हमारा पावर भी तो काम करेगा। पूर्व मंत्री जी आए हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस मोहल्ला की जनता दिल में बैठाई हुई है। आप जो कहे हैं स्वदेशी को अपनाना है, विदेशी को भाग। और लगभग आधा जिंदगी आप लोग इनके साथ गुजार दिए हैं, कुछ बदलाव हुआ है क्या इनके अंदर? देखिए, हम तो मंत्री जी के साथ बहुत दिनों से हैं। ऐसा कोई नेता नहीं मिलेगा सिवान को। इनके अंदर किसी तरह की कोई कमी, कोई खराबी नहीं है, आइंदा होने वाला है। हम सिवान के जनता से, सिवान सदर के ये प्रत्याशी हैं, यही अनुरोध करेंगे, यही अपील करेंगे कि आपके आशीर्वाद से पहले भी ये सिवान से जीत कर गए थे और विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, जो कि बिहार के सर्वश्रेष्ठ पद है। इस बार भी आप लोग इनको अगर जिताकर भेजते हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो फिर ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बनेंगे। इसलिए सिवान का मान सम्मान बढ़ेगा, सिवान बिहार के मानचित्र पर दिखाई पड़ेगा। हम कहेंगे कि अवध बिहारी चौधरी जी को 6 तारीख को लालटेन छाप पर वोट दे करके भारी मतों से जिताने का काम करे सिवान की जनता, जिससे सिवान की जनता का भी मान सम्मान बढ़ेगा और हमारे चौधरी जी जीत कर जाएंगे तो बिहार का बदलाव होगा। बिहार में जो विकास रुका हुआ विकास होगा, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, लॉ एंड ऑर्डर में, सब में सुधार होगा। सब माँ बहनों को माई बहन योजना के अंतर्गत 2500 रुपया प्रत्येक माह हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे तो देने का वादा किया है। हर परिवार को एक नौकरी देने के वादा किए हैं, 200 बिजली फ्री देने का वादा किए हैं और बदलाव लाना जरूरी है। सिवान की जनता चाहती है कि बदलाव हो। सिवान की जनता की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक सामाजिक समरसता का एक बड़ा परिचय दिया है पार्टी ने। 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को, एक तरफ देखा जाए तो सिवान सदर से अवध बिहारी चौधरी जो की एक सेंटर हो गया, लेकिन इनके बगल में रघुनाथपुर में जहाँ पर ओसामा साहब चुनाव लड़ रहे हैं और एक कोने पे जो है कि गुरिया कुटी से अनवर बाबू चुनाव लड़ रहे हैं। ये कैसा आप लोग को लग रहा है? ये पहली बार ऐसा हुआ है कि माइनॉरिटी के लोगों को भी राजनीति में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दी गई है। ये हमारे नौजवान नेता तेजस्वी यादव का देन है, लालू यादव का देन है। आज पूरे जिला में मुसलमान चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए बिहार में। आज हमारे नौजवान साथी ओसामा साहब भी भारी मतों से रघुनाथपुर से जीतेंगे और तमाम जनता, हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति के लोग उनके साथ हैं और कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इसी तरह सीमान में भी इनके साथ सभी लोग इनके साथ हैं। बिल्कुल, चलिए अब हम सीधे सदर विधायक जी से बात करेंगे। बहुत बड़ा पोस्ट मिल जाता है, लगा दिया बिना परीक्षा दिए। कई नेता होते हैं, बहुत बड़ा पोस्ट मिल जाता है। इस बार तो परीक्षा देना पड़ेगा, क्या कहेंगे? तो परीक्षा में लोग आए हैं, बिना परीक्षा दिए बड़े बड़े पोस्ट जिनको मिलते रहा है, इस बार वो आए हैं जनता के बीच परीक्षा देने के लिए। तो हमको तो लगता है कि जो परीक्षा देने आए हैं वो परीक्षा में जो जनता के मिजाज है वो लगता नहीं है कि पास करेंगे। वो जनता पास नहीं कराएगी और ऐसे स्थिति में उनका जो प्रयास है वो विफल हो। देसी और विदेशी की बात कुछ लोगों ने कर दिया, इसको जरा समझाइएगा कि देसी क्या होता है और विदेशी क्या होता है। देसी क्या होता है? देसी वही है जो सिवान विधानसभा के जो शहर
18 प्रखंड है, सिवान ब्लॉक के 8 प्रखंड है, आपके बड़हरिया के, अब 45 वार्ड है सिवान शहर के। तो इनमें जिसकी जन्म हुई होगी, जिनकी जन्म भूमि होगी और जिनकी कर्म भूमि होगी, वैसे आदमी को मतलब मतदाता कह रही है कि अगर वो लड़ने आते हैं तो वो स्वदेशी है, माने यहाँ के रहने वाले हैं। अब पर हैं देसीला है, आज जो बाहर से आए हैं उनको लोग कहता है कि वो विदेशी है। तो विदेशी या स्वदेशी में यही अंतर है कि जो स्वदेशी होंगे वो आसानी से मिल जाएंगे, मतदाता जनता को आसानी से मिलेंगे, उपलब्ध होंगे और उनके दुख सुख में शामिल होंगे। लेकिन परदेशी वो लोग अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, अवसरवादी होते हैं, वो ज़्यादा कदर दिखलाई देते हैं, अन्यथा उनका जो मतलब जो जगह है निर्धारित है वहाँ ही वो ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ के जो सिवान के 105 की जनता है उनको तत्काल तुरंत प्रतिनिधि चाहिए जो हमेशा उनके सामने उपलब्ध रहे। तो हम तो यहाँ के हैं और हमेशा रहते हैं, लेकिन अन्य लोग हैं यहाँ के है ही नहीं, वो लोग तो दूसरे जगह के हैं। तो वास्तव में जनता ने जो ये एक स्लोगन दिया है स्वदेशी और विदेशी या परदेशी सटीक बैठता है, यही स्लोगन बहुत उचित कामयाब हो गई। भी कहत लो धोती कुर्ता, आज के भी राजनीति में धोती कुर्ता का कितना महत्व बा, खास करके सीमान के राजनीति में? अंग्रेज लोगों को भगाने के लिए पूज्य महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने धोतिए पहन करके एगो लंगोटी लेकर के, कहा जाता है कि अंग्रेजों के ज़माने में सूर्य नहीं डूबते, तो उन लोगों को ये धोती वाला अपने आचरण से अपने नेतृत्व में अंग्रेजों को भगाने का काम किया और देश को आज़ादी दिलाने का काम किया। तो इस धोती का बड़ा भारी महत्व है। आप शादी विवाह भी करते हैं ना, तो फुल पैंट और फलाइन शर्ट और सूट ले जाते हैं, लेकिन एगो धोती किनकर पियरी रंगवा करके ले जाते हैं और सूट बूट नहीं चढ़ता है, पहले वो धोतिए चढ़ाया जाता है। इसलिए धोती का बड़ा भारी महत्व है। ये आपका राष्ट्रीय पोशाक है। जिस तरह से जलेबी जो है राष्ट्रीय मिठाई है, उसी तरह से राष्ट्रीय पोशाक ये धोती कुर्ता है। तो ये धोती कुर्ता का बड़ा भारी महत्व है और ये कहियो इसका महत्व खत्म होने जनता से क्या अपील करेंगे? बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, उनसे जनता से अपील तो हम हमेशा करते हैं कि हम आपके सेवक रहे हैं, अभी हैं, और जब तक हम जिंदा रहेंगे, जिस रूप में रहेंगे जनता मालिक, आपके बीच हम प्रेम भाव बांटते रहेंगे और आपको मान सम्मान में कहीं कमी नहीं होगी। आप हमारे टेस्ट लिए हैं सिवान की जनता, उनसे अपील है कि इस चुनाव में भी स्वदेशी के रूप में अवध बिहारी चौधरी हैं, इसलिए आप अपना बहुमूल्य मत जो है 6 तारीख को ईवीएम में लालटेन पर दबा करके अब मुझे आशीर्वाद के रूप में आप अपना वोट दीजिए। चूँकि हमारी भी इच्छा है कि और मैं आप लोगों की सेवा करूं, अधूरे कार्यों को पूरा करूं और सब समाज को एक सूत्र में बांध कर ले चलूं और शहर से देहात तक जो बाकी रह गए हैं वो विकास को पूरा करूं। सबसे बड़ा अरमान है कि ये जो 20 वर्ष की हुकूमत है जिसने समस्या ही समस्या पैदा किया है, तो इनको हटा करके एक लोकप्रिय सरकार का गठन किया जाए, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बने बिहार में, और जिसका नेतृत्व तेजस्वी प्रसाद यादव जी करें। तो तेजस्वी प्रसाद को जनता बिहार के मुख्यमंत्री बनावे,
और मुख्यमंत्री बनेंगे जब हर क्षेत्रों से, हर विधानसभा से, चाहे रघुनाथपुर हो, चाहे सिवान हो, गोरिया कोठी हो, या बड़हरिया हो, या आपका दरौली, या आपका जीरादेई हो, हर जगहों से आप जनता मालिक, राष्ट्रीय जनता दल समर्थित सभी उम्मीदवारों को जिताइएगा तो हम लोग तेजस्वी जी को वोट दे करके निकम्मी सरकार को हटाएंगे। आपके इच्छा और आपके मन लायक एक लोकतांत्रिक जनतांत्रिक सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में बनाने का काम करेंगे।